नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शिशुपाल वधम की प्रथम सर्ग के अंतर्गत यह पढ़ा है कि श्री कृष्ण भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। और अब अग्रिम जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें वर्णन है कि हिरण्यकशिपु ने ही रावण के रूप में जन्म लिया और रावण के साहसिक कार्यों का आगे कवि ने उल्लेख किया है। तो 48वें श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। विनोदम इच्छन अथ दर्प जन्मनो रणेन कंडवा हा त्रिदशैः समम पुनः स रावणो नाम निकाम भीषणम बभूव रक्षः शतरक्षणम दिवः। अथ स, यहाँ हिरण्यकशिपु ने रावण के रूप में जन्म लिया, इसी का चित्रण करते हुए महाकवि माग कह रहे हैं। नारद जी के द्वारा इसका चित्रण कराया है कवि ने। तो अथ मतलब जब हिरण्यकशिपु का नृसिंह अवतारधारी कृष्ण ने वध कर दिया तो अपने वध के पश्चात स व हिरण्यकशिपु पुनः त्रिदशैः समम, त्रिदशैः देवताओं के समम साथ। यहाँ देखिए आप, समम के योग में त्रिदशई में तृतीय विभक्ति हुई है। तो त्रिदशैः समम देवताओं के साथ रणेन युद्ध के द्वारा, संग्राम के द्वारा, दर्प जन्मनः, दर्प अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होने वाली कंडवा यानी खुजली, खुजलाहट को विनोदम इच्छन, दूर करने की इच्छा करता हुआ, दिवह शतरक्षणम, दिवह अर्थात स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के रक्षणम शत, रक्षणम यानी रक्षण को, स्वर्गलोक की सुरक्षा को, शत यानी विनष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला, निकाम भीषणम अत्यधिक भयानक, अत्यधिक भयावह, अत्यधिक भयंकर, रावणो नाम रक्षः बभूव, रावणो नाम, रावण नामक, रक्षः बभूव राक्षस हुआ। तो यहाँ नारद जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आपने ही हिरण्यकशिपु का वध किया था और वह हिरण्यकशिपु ही पुनः, क्योंकि असुर प्रवृत्ति उसमें विद्यमान थी, आसुरी प्रवृत्तियां थी, उसी के फलस्वरूप पुनः सभी देवताओं के साथ भी बदला लेना चाहता था, उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। इसीलिए देवताओं के साथ उसने युद्ध किया और रावण के रूप में उसने जन्म लेकर समस्त स्वर्ग लोक पर अपना आतंक मचाया, समस्त स्वर्ग लोक को उसने भयभीत कर दिया, देवताओं में अपने पराक्रम का भय उत्पन्न कर दिया, समस्त लोकों में वह उत्पात मचाता था, आतंक मचाता था, स्वर्गलोक की सुरक्षा को तक उसने ध्वस्त कर दिया, देवों पर वह अत्याचार करने लगा, अपने विविध मायावी रूपों के द्वारा देवताओं को वो प्रताड़ित करने लगा, परेशान करने लगा। रावण के रूप में भी अनेक अत्याचार उसने देवताओं पर किए, देवताओं पर कई बार उसने विजय प्राप्त की। तो हिरण्यकशिपु के ही रावण रूप का यहाँ कवि ने चित्रण किया है। अब अगला श्लोक आप देखिए। प्रभुः बभूषुः भुवनत्रयस्य यः शिरो अतिरागाद् दशमं चिकर्तिषुः अतर्क यद विधनम इव इष्ट साहसः प्रसादम इच्छा सदृशम पिनाकिनः। बहुत ही सुंदर श्लोक की यहाँ महाकवि माग ने रचना की है। यहाँ रावण के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का कवि ने चित्रण किया है। रावण इतना अधिक साहसी था, शक्तिशाली था और साहस प्रिय था कि शिवजी को उसने अपने 9 सिर तो अर्पित कर दिए थे और 10वां सिर भी वह अर्पित करना चाहता था, लेकिन शिवजी से उसने वरदान की कामना भी की थी और इसीलिए उसने तपस्या भी की कि तीनों लोकों पर उसका एक छत्र साम्राज्य हो।
तब जब जैसे ही 10वां सिर वह काट कर शिव जी के चरणों में समर्पित करने वाला था, शिव जी ने उसे वरदान प्रदान कर दिया और परम साहसी उस रावण ने शिव जी के इस वरदान को ही अपने जो साहसिक जो कार्य है 10वें सिर को काट कर अर्पित करना, उसमें बहुत बड़ी बाधा माना, विघ्न माना। इसी का चित्रण यहाँ किया गया है। तो नारद जी रावण के तपस्या और उसके पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, भुवन त्रयस्य, तीनों लोकों का, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों का प्रभु, प्रभु अर्थात स्वामी, बुभुक्षु होने की इच्छा रखने वाला, तीनों लोकों का एकमात्र शासक होने का इच्छुक, अतिरागात, अतिरागात अत्यधिक भक्ति, उत्कट भक्ति और उत्साह से या प्रेम से, अनुराग से, दशम सिरह चिकर्तिषु, दशम सिरह 10वां सिर काटने के लिए भी, चिकर्तिषु मतलब काटने की इच्छा रखने वाला, 10वां सिर काटने के लिए भी इच्छुक, इष्ट साहस, साहस जिसे साहस अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक साहसी यह जिस रावण ने इच्छा सदृशम, इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुसार, पिनाकिनः प्रसादम, पिनाकिनः शिव जी के प्रसाद को, वरदान को, विघ्नम इव अतर्कयत, विघ्न के समान ही माना, ऐसा वह राक्षस रावण हुआ। ये कुलक 48वें श्लोक से प्रारंभ हो गया है, तो सबके साथ ही जुड़ जाएगा कि ऐसा पराक्रमी रावण राक्षस हुआ। तो यहाँ रावण की शिवजी के प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट भक्ति और अत्यंत साहस का कवि ने चित्रण किया है। रावण तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी और शासक और प्रभुता संपन्न वह होना चाहता था, इसलिए उसने शिवजी की तपस्या की थी और अपने 9 मस्तकों को, 9 सिरों को शिवजी के प्रति समर्पित कर दिया था। और वह इतना अधिक साहसी था, उसे अपना साहस इतना अधिक प्रिय था कि 10वां सिर भी वो शिवजी को समर्पित करना चाहता था। लेकिन तभी शिवजी ने उसे वरदान प्राप्त, अजय होने का और तीनों लोगों पर संप्रभुता स्थापित करने का उसको वरदान दे दिया था, अजय होने का वरदान दे दिया था। तो उस वरदान को ही उसने अपने साहस कार्य में सबसे बड़ी बाधा माना था। अगर शिवजी वरदान नहीं देते तो वह इतना अधिक शिवजी के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला और श्रद्धालु था कि 10वां सिर भी समर्पित कर देता और स्वयं का वह बलिदान कर देता। तो ऐसी उत्कट भक्ति संसार में किसी अन्य में नहीं देखी जाती, जैसी कि रावण में शिवजी के प्रति अगाध श्रद्धा और उत्कट भक्ति थी। उसको चाहे अपने कार्य का फल प्राप्त हो या न हो, उसका प्रयोजन, जिस प्रयोजन से वो तपस्या कर रहा था, शिवजी के चरणों में समर्पित था, वह प्रयोजन चाहे उसका सिद्ध न हो, लेकिन उस प्रयोजन से भी अधिक उसको अपना साहस प्रिय था। अत्यधिक साहसी के रूप में संसार में वह विख्यात भी हुआ। इसीलिए शिवजी के वरदान को ही उसने अपने इस साहसिक कार्य अर्थात 10वां सिर काट कर समर्पित करने के कार्य में सबसे बड़ी बाधा माना, सबसे बड़ी बाधा समझा। तो यहाँ रावण के अद्वितीय शौर्य का, उत्कट तप और शिवजी के प्रति अगाध श्रद्धा का कवि ने चित्रण किया है। यहाँ विघ्नम इव उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर रचना की है। महाकवि माघ अलंकृत सरणी के आचार्य रहे हैं। अलंकृत सरणी में का जो प्रारंभ है, अलंकृत शैली और चमत्कृत शैली का प्रारंभ महाकवि भारवी ने किया है, उसी के प्रतिनिधि कवि महाकवि माघ है। इन्होंने ही अलंकृत शैली को आगे बढ़ाया। इनके भी हर श्लोक में पदे पदे अलंकारों की रचना दिखाई देती है। अनुप्रास तो सर्वत्र इनके श्लोकों में दिखाई देता है। यहाँ सुंदर उत्प्रेक्षा की रचना कवि ने की है। अब अगला श्लोक देखिए। समुक्षेपन यह पृथ्वी भृतांबरम वर प्रदानस्य चकार शूलिनः त्रसत तुषाराद्रि श्रुता संभ्रम स्वयंग्रह आश्लेष सुखेन निष्क्रियम।
रावण जब तपस्या कर रहा था तो तपस्या में उसने क्रीड़ापूर्वक कैलाश पर्वत को ऊपर उठा लिया था और कैलाश पर्वत पर पार्वती जी विराजमान थी तो वह थोड़ा हिल गई। पर्वत के उठाने से घबरा सी गई और उसी घबराहट में पार्वती जी ने शिवजी के कंठ का आलिंगन कर लिया। तो इस प्रकार से शिवजी को पार्वती जी के द्वारा कंठालिंगन से उत्पन्न अनंत आनंद की अनुभूति कराकर रावण ने शिवजी द्वारा किए गए उपकार का एक तरह से बदला चुकाया। इसी का इसमें कवि ने चित्रण किया है। नारद जी रावण की तपस्या का चित्रण करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी व्रताम वरम, पृथ्वी को धारण करने वाले अर्थात पर्वतों में वरम यानी श्रेष्ठ कैलाश पर्वत को समुक्षेपन उठाते हुए यह जिस रावण ने त्रसत तुषाराद्रि, त्रसत यानी भयभीत होती हुई डरती हुई, तुषाराद्रि सुता, तुषाराद्रि अर्थात हिमालय, सुता यानी पुत्री, तो हिमालय पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती के ससंभ्रम हड़बड़ाहट युक्त घबराहट से उत्पन्न स्वयंग्रह आश्लेष सुखेन, स्वयंग्रह स्वयं के द्वारा कंठ को ग्रह यानी पकड़ने से, कंठ ग्रहण के आशीष यानी आलिंगन से उत्पन्न सुखेन सुख के द्वारा शूलिनः वर प्रदान से, शिवजी के वरदान का निष्क्रियम चकार, शिवजी के वरदान का निष्क्रियम यानी बदला, चकार यानी चुका दिया। निष्क्रिय का अर्थ है यहाँ कि उस वरदान को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय का अर्थ कि जो याचना रावण ने शिवजी से की थी तपस्या के फलस्वरूप की, उसे तीनों लोकों पर उसका एक छत्र साम्राज्य हो और वह अजय हो जाए। तो ये याचना से उत्पन्न जो दीनता है, उस दीनता को वर प्रदान की, उस निष्क्रिय से अर्थ यहाँ दीनता है। तो वर देने की, शिवजी के वर देने की, जो वर प्रदान करने से उत्पन्न जो दीनता थी, याचना जन्य जो दीनता थी, उसको उसने पूर्ण कर दिया। उस दोष को, याचना से उत्पन्न जो दोष है उसको दूर कर दिया। निष्क्रियम चकार, निष्क्रिय कर दिया अर्थात याचना जन्य दीनता का उसने निवारण कर दिया। जब भी कोई व्यक्ति किसी से, हम संसार में भी देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है, लेता है, तो उस पर उसका सदैव भार रहता है, ऋण रहता है। तो शिवजी से भी रावण ने वरदान मांगा था और उस वरदान, शिवजी ने उसे वरदान प्रदान भी किया। तो उस वरदान का जो ऋण है वो रावण के ऊपर था और रावण ने कैलाश पर्वत उठाकर और उसके ऊपर विराजित पार्वती जी के द्वारा शिवजी का कंठालिंगन करवाकर और उससे शिवजी को असीम आनंद की अनुभूति करवाकर शिवजी के इस वरदान का उसने बदला चुका दिया था, या अपनी दीनता से उत्पन्न याचना रूप जो दीनता थी उससे उत्पन्न जो दोष था, जो कर्ज था, उसको उसने दूर कर दिया। तो यहाँ रावण के तपस्वी स्वरूप का चित्रण किया गया है। इस प्रकार आज हमने 50 श्लोकों तक अध्ययन किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।